हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक हम लोग नया सीरीज की शुरुआत किए थे। इस पुस्तक का नाम था एडिटेरिया का, जो है कि आपको 7500 प्रश्न जो है कि आपको बहुकल्पनीय प्रश्न है। इसका आज जो हम लोगों ने 3 डिस्कशन जो है कि आपको देख लिया है। आज जो है कि आपको चौथा डिस्कशन जो है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है कि आपको होने जा रहा है, और ये विथ डिटेल डिस्कशन होगा। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न को सम्मिलित किए जाएंगे आने वाले। और इसके साथ जो है कि आपको 5-7 जो है कि हर एक सवाल में जो है कि एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो है कि आपको क्या किए जाएंगे, बताए जाएंगे। और ये विशेष डिस्कशन हमारे द्वारा जो है कि आपको किया जा रहा है। अगर इस पुस्तक का सेट नंबर 4 का पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब हमारे जो है कि आपको पीडीएफ अगर चाहने के लिए हमारे जो है कि आपको संकल्प एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जो है कि आपको जुड़ना होगा। संकल्प एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप से जो है कि आपको इसका पीडीएफ जो है कि आपको मिल जाएगा। ये पुस्तक की बात करेंगे, ये 70 बीपीएससी में जो है कि पीटी एग्जाम होने वाला, उसमें फायदा करेगा। बीपीएससी टीचर के लिए करेगा, बिहार दरोगा के लिए करेगा, बिहार पुलिस के लिए करेगा, बिहार सचिवालय सहायक के लिए करेगा, 10+2 के लिए जो है कि आपको करने वाला है। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा रहा एक जो है कि पेड ग्रुप बिहार दरोगा की चलती है। यही जो है कि आप मोबाइल नंबर है, अधिक जानकारी के लिए इस पे जो है कि आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये हमारा जो है कि 41,000 के लगभग समथिंग जो है कि आपको मेंबर जो है कि आपको दिखाई देगा। इसी पे जो है कि आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ जो है कि संकल्प एकेडमी टेलीग्राम के साथ, यूट्यूब चैनल पे सॉरी टेलीग्राम पे जो है कि जुड़ सकते हैं। ये हमारा जो है कि पीडीएफ चैनल है, ये हमारा होमवर्क का है। इसमें जो है कि वीडियो इत्यादि जो है कि आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। ये हमारे द्वारा पेड ग्रुप में कराया जाने वाला पुस्तक होने वाला है। ये सब पुस्तक आपको जो है कि हम करवाएंगे। बैच शुरुआत 18 जुलाई से हुआ है। फी मात्र जो है कि आपको कितना रखा गया है, 199 जो है कि आपको रखा गया है। जिन लोग इच्छुक हैं लेने के लिए देख लीजिएगा, ले लीजिएगा। आगे जो है कि आपको चलते हैं, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सेट नंबर 4, प्रश्न नंबर पहला है। ये सेट नंबर 4 जो है कि आपको होने वाला है। क्या बोल रहा है पहला प्रश्न, जरा देखिएगा। पहला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग प्राप्ति किया था। तो तुंगभद्रा नदी में डूबने वाला शासक जो परम योग जो है कि प्राप्ति किया था, वो था आपको कौन सा? सोमेश्वर प्रथम था। कौन था? सोमेश्वर जो है कि आपको प्रथम था। ठीक है, सोमेश्वर प्रथम। आइएगा, किससे आता है? चालुक्य की बात कर रहा है ना, चालुक्य वंश की बात कर रहा है। तो ये चालुक्य जो है कि 2-3 टाइप का जो है कि आपको चालुक्य देखने को मिलेगा। अब जरा आते हैं चालुक्य की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, एक कल्याणी के चालुक्य होता है। कल्याणी, कल्याणी के चालुक्य की बात करेंगे। इसका स्थापना जो है कि आपको तैलप तृतीय के द्वारा, तैलप जो है कि आपको किसके द्वारा? द्वितीय के द्वारा जो है कि आपको इसकी स्थापना जो है कि आपको किया जाता है ना। और आगे बात करेंगे, एक जो है कि आपको बिल्हन और जो है कि आपको विज्ञानेश्वर की बात करेंगे। यही जो है कि आपको चालुक्य वंश के कल्याणी के शासक विक्रमादित्य 6 के दरबार में जो है कि आपको रहा करते थे। और सोमेश्वर प्रथम की बात करेंगे। सोमेश्वर प्रथम ने जो है कि आपको राजधानी को, ये जो शासक देख रहे हैं, अपनी राजधानी को मान्यखेट से हटाकर कहाँ लेके चला गया था? तो ये कल्याणी जो है कि आपको लेकर चला गया था। कल्याणी कर्नाटक में। कल्याणी कहाँ पे? कर्नाटक में जो है कि आपको लेकर चला गया था। और इस वंश का प्रतापी जो है कि सब शासक की बात करेंगे, कौन था? विक्रमादित्य जो है कि आपको सिक्स जो है कि आपको रहता है। और इसी में मिताक्षरा, मिताक्षरा की बात करेंगे। मिताक्षरा के लेखक कौन होने वाले हैं? तो मिताक्षरा के लेखक जो है कि विज्ञानेश्वर जो है कि आपको होने वाले हैं, जो इसी के दरबार में जो है कि आपको रहा करते थे। और विक्रमादेव जो है कि चरित्र की रचना की बात करेंगे। ये जो है कि आपको किसके द्वारा? तो बिल्हन के द्वारा रचित है। और विक्रमादित्य 6 जो है कि आपको इस पे जो है कि आपको प्रकाश जो है कि आपको डालता है। एक जो है कि चालुक्य था बतापी का। बतापी के चालुक्य की स्थापना किसके द्वारा? जय सिंह के द्वारा किया गया था। और राजधानी की बात करेंगे, इसकी राजधानी क्या थी? बतापी जो है कि इसकी राजधानी जो है कि आपको थी, है ना। और इसी में जो है कि एक शासक आएगा जिसका नाम आएगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने जो है कि आपको हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था। इसने जो है कि आपको दक्षिणा पथवेश्वर की भी जो है कि उपाधि को क्या किया था? ये जो है कि धारण जो है कि आपको किया था। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है, चोल मंदिरों में निम्नलिखित में से कौन सी जो है कि इनकी प्रमुख जो है कि आपको विशेषता जो है कि आपको थी? इसका प्रमुख विशेषता की बात करेंगे। इसका प्रमुख विशेषता क्या था? इसका प्रमुख विशेषता था आपका विमान था। क्या था? विमान था। अब आते हैं चोल की बात कर लेते हैं। चोल के संस्थापक की बात कर लेते हैं। संस्थापक कौन थे? संस्थापक संस्थापक होते हैं विजयालय। कौन होते हैं? विजयालय। विजयालय जो है कि आपको चोल वंश के संस्थापक थे।
और इसकी राजधानी की बात करेंगे, राजधानी क्या थी, तंजौर, या जो है कि आपको तंजौर जो है कि इसकी राजधानी जो है कि आपको होती है। और बात करेंगे विजयालय ने एक उपाधि को धारण किया था, इस उपाधि का नाम था नरकेसरी। कौन सा? नरकेसरी की उपाधि, केसरी की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था, है ना। और आगे सुनिएगा, चोल वंश का ही राजा था जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर जो है कि आक्रमण किया था और वहां के राजा महिम जो है कि आपको छौ को भगाकर श्रीलंका के जिला जो है कि रोहन कर लिया था और शरण जो है कि आपको लेना पड़ा था। और राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों में चोल राज्य की जो है कि एक नया जो है कि प्रांत जो है कि आपको कौन सा, तो ये मुंडी जो है कि चोल मंडलम की स्थापना किए थे। और जो है कि इसका स्थापना जो है कि राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था। राजराज प्रथम की बात करेंगे, ये शैव धर्म का अनुयायी था, है ना। और इसने राजराज प्रथम ने तंजौर में कौन सा मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर का मंदिर का जो है कि आपको बनवाया था, है ना। और राजेंद्र द्वितीय जो है कि आपको आएंगे चोल शासक, इसने प्र केसरी की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था। और बी राजेंद्र जो आएंगे, ये जो है कि राज केसरी की उपाधि जो है कि आपको धारण करेंगे। और चोल वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे, अंतिम कौन था, अंतिम की बात कर देंगे, अंतिम राजेंद्र तृतीय। कौन थे? राजेंद्र तृतीय थे, थर्ड थे। अब आगे सुनिएगा, चोल वंश में कुछ जो है कि भूमि को दान दिया जाता था, उस भूमि को किस नाम से जाना जाता था? जैसे गैर ब्राह्मणों को दी, किसान गैर जो है कि ब्राह्मण किसान को स्वामी वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसको जो है कि आपको कहा जाता था कौन सा भूमि? इसको कहा जाता था आपको बेलेन जो है कि बेगाई भूमि कहा जाता था। कौन सा? बेलेन बेगाई भूमि कहा जाता था। ब्राह्मणों को उपहार में जो दिया जाने वाला भूमि था उसको हम लोग कहते थे कौन सा भूमि? उसको जो है कि आपको ब्रह्मदेव भूमि के नाम से जो है कि आपको जाना जाता था। कौन सा? ब्रह्मदेव भूमि के नाम से जाना जाता था। और किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो है कि शिलाभोग भूमि जो है कि आपको दिया जाता था। और जैन संस्थाओं को दान में दी जाने वाले भूमि जो है कि आपको पंचम चंदम जो है कि आपको कहलाती थी। क्या कहलाती थी? पंचम जो है कि आपको चंदम जो है कि आपको कहलाती थी। और चोल काल में सोने का सिक्का, किसका सिक्का? सोने का सिक्का को क्या कहा जाता था? कलंजू। कलंजू, लंजू जो है कि आपको कहलाता था, कलंजू जो है कि आपको कहलाता था। आगे चलते हैं, ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? चतुर्वेदी मंगलम जो है कि आपको कहा जाता था, चतुर्वेदी मंगलम। और चोल काल में भूमि का कितना था? तो 1/3 जो है कि आपको पूरा असूला जाता था, टैक्स के रूप में जो है कि आपको असूला जाता था। और चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारी को पेरुंद्रम कहा जाता था और निम्न श्रेणी के पदाधिकारी को सिरुंद्रम जो है कि आपको कहा जाता था। बहुत सारे प्रश्न हमने कहां से निकाल दिए? चोल काल से जो है कि आपको निकाल दिए हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जो है कि विष्णु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना किया था? इसमें किसने किया था? अतीश जो है कि आपको दीपांकर ने किया था। किसने किया था? अतीश दीपांकर। अब आता है किसका आता है? अब ये समय है पाल वंश का समय है। पाल वंश की बात कर लेते हैं, जरा सुनिएगा। पाल वंश, पाल वंश की बात करेंगे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, गोपाल था। और इसकी राजधानी की बात करेंगे, राजधानी क्या थी? राजधानी थी नदिया, नदिया या लखनऊती जो है कि आपको इसकी राजधानी जो है कि आपको रहती है ना। सॉरी, पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी, ना कि नदिया थी। सॉरी 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 सॉरी, मुंगेर, मुंगेर जो है कि आपको रहती है। क्या रहती है? मुंगेर जो है कि इसकी राजधानी रहती है। और यही का एक शासक रहता है गोपाल। कौन रहता है? गोपाल। और गोपाल ने एक जो है कि विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, तो कौन सा विश्वविद्यालय? उदंतपुरी, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल करता है। और पाल वंश का सबसे महान शासक की बात करेंगे, कौन होगा? ये धर्मपाल जो है कि आपको पाल वंश का सबसे महान शासक जो है कि आपको होगा। और धर्मपाल ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया, जिस विश्वविद्यालय का क्या नाम था? विक्रमशिला, विक्रमशिला जो है कि आपको विश्वविद्यालय, किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कि आपको किया गया। और कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट में जो है कि आपको हुआ था, इसमें जो है कि पाल वंश का शासक जो है कि सर्वप्रथम किसने भाग लिया? तो ये धर्मपाल ने जो है कि आपको त्रिपक्षीय संघर्ष में लिया, त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है कि आपको भाग लिया, संघर्ष में भाग लिया था, भाग लिया था। ठीक है, ये जो है कि आपको पूरा का पूरा। और उदंतीपुरी जो है कि बौद्ध मठ की बात करेंगे, ये किसके द्वारा? ये धर्मपाल के द्वारा इसका निर्माण जो है कि आपको करवाया गया। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा इसकी निर्माण जो है कि आपको करवाया गया। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल को सुनिएगा। अगला सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को सम्मिलित कीजिए। बीजापुर के क्या है?
ये बीजापुर के जो है कि आपको सरदार अफजल खान की हत्या, अफजल खान की हत्या आपको कब होती है? तो 1659 में अफजल खान की हत्या होती है। दूसरा बोलता है कि शिवाजी द्वारा दक्कन पर मुगलों के सूबेदार शाइस्ता खान पर हमला कब किया था? शाइस्ता खान पर हमला जो है कि आपको कब करता है? 1663 में करता है। सूरत की पहली लूट कब होती है? तो सूरत की पहली लूट जो है कि आपको होती है 1664 में होती है, और सूरत की दूसरी लूट जो है कि 1670 में होती है। तो मिला दीजिए, 1 2 4 3, 1 2 4 3 वाला देखिए कोई है? एक का ए बी डी सी है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जो है कि आपको आ जाएगा। अब ये कहां से है? शिवाजी से सवाल उठाया है, तो शिवाजी का जरा देख लेते हैं। मराठा से आ गया है ना, तो मराठा के संस्थापक कौन थे? मराठा के संस्थापक तो ये है आपको शिवाजी, शिवाजी मराठा के संस्थापक होने वाले हैं। शिवाजी की बात करेंगे, इनका जन्म की बात करेंगे। शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था। कब हुआ था? 1627 में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवनेर, शिव नेर, नेर के जो है कि आपको किला में जो है कि आपको हुआ था। और इनका पिता का नाम की बात करेंगे, पिता का नाम शाहजी भोसले था। और माता के नाम की बात करेंगे, माता का नाम तुका बाई जो है कि मोहित था, है ना। सॉरी, शिवाजी के जो है कि आपको शिवाजी सॉरी 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 सुन लीजिएगा। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। क्या था? जीजाबाई, जीजाबाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। और इनके गुरु की बात करेंगे, गुरु का नाम क्या था? कोंडदेव। क्या था? कोंडदेव, कोंडदेव जो है कि गुरु का नाम जो है कि आपको रहता है ना। और अध्यात्म गुरु पूछेगा तो अध्यात्म गुरु कौन हो जाएंगे? गुरु जो है कि आपको रामदास, रामदास जो है कि आपको होने वाले हैं। कौन होंगे? रामदास जो है कि आपको अध्यात्म गुरु जो है कि आपको होने वाले हैं। और शिवाजी का विवाह जो है कि आपको किससे हुआ था? तो साई बाई से जो है कि आपको विवाह हुआ था। और शिवाजी ने अपना सैन्य अभियान की बात करेंगे, सर्वप्रथम किसके विरुद्ध? 1664 में सर्वप्रथम जो है कि बीजापुर के तोमर, तोमर नामक जो है कि पहाड़ी पर जो है कि आपको किया था। और अपनी राजधानी को शिवाजी ने कहाँ बनाया था? रायगढ़ जो है राजधानी को जो है कि आपको बनाया था। और शिवाजी ने पहली लूट सूरत का 1664 में और दूसरी 1670 में जो है कि आपको किया था। पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। महाराजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य जो है कि आपको हुआ था। और इसने अपना राज्याभिषेक, याद रखिएगा, राज्याभिषेक करवाता है कब? तो राज्याभिषेक होता है 5 जून, 5 जून 1674 को राज्याभिषेक होता है ना। और ये जो है कि पंडित जी आते हैं, बनारस के पंडित जी श्री गंगा भट्ट जो है कि आपको आते हैं राज्याभिषेक करने के लिए। गंगा भट्ट आते हैं। शिवाजी के दरबार में जो है कि आपको मराठी भाषा के रूप में जो है कि प्रयोग किया जाता था। शिवाजी के दरबार आते हैं। पांचवा सवाल, पांचवा सवाल बोल रहा है कि दोहरे गुंबद वाला, क्या बोल रहा है? दोहरे गुंबद वाला जो है कि भारत का पहला मकबरा किसका मकबरा होने वाला है? ये दोहरे गुंबद वाला मकबरा की बात करेंगे तो ये किसका मकबरा होगा? हुमायूं का मकबरा होगा। किसका मकबरा होगा? हुमायूं का मकबरा जो है कि आपको दोहरे गुंबद वाला जो है कि आपको मकबरा जो है कि आपको हो जाएगा। हुमायूं की बात करेंगे, हुमायूं किसका पुत्र था? तो हुमायूं जो है कि आपको बाबर का पुत्र था। इसका बाबर का, बाबर का पुत्र रहता है कौन? हुमायूं जो है कि आपको रहता है। आते हैं हुमायूं की बात करेंगे, नसरुद्दीन मोहम्मद इसका जो है कि आपको हुमायूं जो है कि इसका नाम रहता है। और ये गद्दी पर 1530 ईस्वी में जो है कि आपको बैठता है। और गद्दी से बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का जो है कि आपको सूबेदार रहता है? तो ये बख्त शाह का जो है कि आपको सूबेदार जो है कि आपको रहता है। और इसने 1533 ईस्वी में, 1533 ईस्वी में जो है कि आपको दीन पना नाम की लाइब्रेरी का स्थापना जो है कि आपको कौन करता है? यही जो है कि आपको करता है ना। और इसके द्वारा जो है कि बहुत सारे युद्ध लड़े जाते हैं, जिसमें चौसा का युद्ध 1539 में जो है कि आपको लड़ा जाता है। बेलग्राम का युद्ध 1540 में जो है कि आपको लड़ा जाता है। और उसके बाद बेलग्राम के युद्ध के बाद ये निर्वासित हो जाता है। उसके बाद ये भारत से चला जाता है। उसके बाद 1555 में जो है कि आपको आता है, सरहिंद की लड़ाई जो है कि आपको लड़ता है ना, 1555 में, है ना। और उसके बाद 1555 के बाद 1556 की समय आएगा। 1556 में जो है कि आपको क्या होगा? ये जो है कि आपको सीढ़ी से, दीनपना नामक सीढ़ी से जो है कि गिरने के बाद जो है कि इसकी मृत्यु जो है कि आपको हो जाएगी। और हुमायूं नामा के रचयिता कौन है? गुल बदन बेगम जो है कि आपको होने वाले हैं। कौन होने वाले हैं? गुल बदन बेगम जो है कि आपको होने वाले हैं। अगला प्रश्न, छठा, छठा सवाल क्या बोल रहा है? छठा सवाल बोल रहा है आपका, जरा सुनिएगा। छठा सवाल बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत में मजलिस एक खलबत, मजलिस एक खलबत की बात कर रहा है ना। मजलिस एक खलबत मंत्री परिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं थे? मजलिस एक खलबत में कौन शामिल नहीं थे, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ये सर्द और जो है कि आपको सुदूर जो है कि आपको यही जो है कि आपको शामिल नहीं थे। सर्द और सुदूर की बात करेंगे, ये आय मंत्री थे। कौन सा मंत्री? आय प्रमुख जो है कि आपको देखते थे, आय का प्रमुख थे, है ना। वजीर एज ए प्रधानमंत्री के रूप में होता था, प्रधानमंत्री के रूप में जो है कि आपको होता था, है ना।
आरिज ए मुबालिक की बात करेंगे लेखाकार, इसके हाथ में क्या था? महालेखाकार, महालेखाकार था। और दीवाने ईसा की बात करेंगे, ईसा कौन सा विभाग? पत्राचार, पत्राचार जो है कि आपको विभाग होता है। यही से और सारे प्रश्न को निकाल देते हैं, प्रश्न और जरा निकाल देते हैं क्या क्या है प्रश्न यहाँ से जो है कि आपको सद उद सुदूर की बात करेंगे, आय मंत्री या जो है कि आपको कौन सा, ये जो है कि धर्म विभाग के प्रधान होते थे, धर्म विभाग, धर्म विभाग। अब देखिएगा इसी के समय कुछ कुछ जो है कि विभाग, जैसे दीवाने खैरात की बात करेंगे, दान विभाग था फिरोज शाह तुगलक के समय। दीवाने बंदगान की बात करेंगे, दास विभाग था फिरोज शाह तुगलक के समय। और दीवाने इस्तेहाक की बात करेंगे, पेंशन विभाग था फिरोज शाह तुगलक के समय में जो है कि आपको था। आगे बात करेंगे दीवाने मुस्तखरात जो है कि आपको वित्त विभाग अलाउद्दीन खिलजी के समय रहता है। दीवाने कोही की बात करेंगे, कृषि विभाग जो है कि आपको फिरोज शाह तुगलक के समय रहता है। और दीवाने अर्ज की बात करेंगे, ये कैसा विभाग? सैन्य विभाग रहता है। इसके समय ये सैन्य विभाग रहता है, तो ये जो है कि आपको रहता है बलबन के समय जो है कि आपको रहता है। अगला सवाल 7 चरक संहिता में कितने जो है कि अध्याय और कितने खंडों में विभाजित किया गया है? तो चरक संहिता में जो है कि आपको 120 जो है कि अध्याय होने वाले हैं और 8 जो है कि आपको क्या होने वाले हैं? खंड जो है कि आपको होने वाले हैं। अगला अगला जो है कि आपको सुन लीजिएगा, यहाँ पे कुछ और बात बता देते हैं आपको हम, है ना। चरक की बात करेंगे, चरक जो है कि आपको कुषाण वंश के शासक किसके समय में रहता था? कुषाण वंश के शासक जो है कि आपको कनिष्क के शासन काल में जो है कि आपको चरक जो है कि आपको रहा करते थे। आगे आते हैं, अगला है कि भील सेवा जो है कि मंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो भील सेवा मंडल की स्थापना जो है कि एबी जो है कि आपको ठक्कर के द्वारा जो है कि आपको किया गया। एबी ठक्कर के द्वारा जो है कि आपको कर दिया गया, इसकी स्थापना जो है कि आपको किया गया है। आगे चलते हैं, अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए, है ना। क्या क्या विचार करना है जरा देख लेते हैं। पहला बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन के पामस्टम थे। 1857 की क्रांति के समय, तो बिल्कुल सही है। 1857 की क्रांति के समय जो है कि कौन थे? पामस्टम जो है कि आपको कौन थे? तो ये जो है कि आपको लॉर्ड पामस्टम जो है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है कि आपको रहते हैं। ठीक है। दूसरा बोलता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, तो बिल्कुल सही है। लॉर्ड कैनिंग जो है कि 1857 के समय रहते हैं, ये भी जो है कि आपको सही हो जाएगा। तीसरा बोलता है कि 1857 के विद्रोह के समय जो है कि युद्ध संवाददाता WH रसूल थे, तो ये बिल्कुल सही है, WH रसूल थे। इसमें तीनों का तीनों जो है कि आपको सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय बात कर लेते हैं। 1857 की क्रांति जो है कि आपको ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टम, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, है ना। उसके बाद बात करेंगे मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर या द्वितीय था। कौन था? जफर या द्वितीय जो है कि आपको रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतीक एवं विद्रोह का प्रतीक की बात करेंगे, इसका प्रतीक क्या था? कमल और रोटी जो है कि आपको था, है ना। और तत्कालीन इसका कारण क्या बनता है? चर्बी युक्त जो है कि कारतूस जो है कि आपको पुराने ब्राउन ब्रेन्स के स्थान पर न्यू एल्फिन राइफल को लाया जाता है। इसी के लिए जो है कि आपको विरोध होता है। कहा जाता है कि इसमें जो है कि आपको इसका खोखा को जो है कि मुंह से जो है कि खींचा जाता था, और वो जो खोखा का खींचने वाला जो चमड़ी था वो जो है कि गाय और सुगर की चमड़ी जो है कि आपको कही जाती है। इसी का विद्रोह का सबसे पहला जो है कि आपको कहाँ हुआ? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सेना मंगल पांडे के द्वारा शुरुआत किया गया। और इन्होंने अपने सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट हीरोज को जो है कि क्या मार देते हैं? गोली जो है कि मार देते हैं, जिनके बाद इनको 8 अप्रैल 1857 को क्या हो जाता है? फांसी जो है कि आपको दे दिया जाता है। उसके बाद आता है तारीख 10 मई 1857 को, इसमें मेरठ उत्तर प्रदेश के छावनी में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सेना के द्वारा जो है कि आपको चर्बी युक्त कारतूस के कारण जो है कि आपको क्या कर दिया जाता है? विद्रोह कर दिया जाता है। और विद्रोह करते हुए सब दिल्ली कूच करता है, और दिल्ली जो है कि 12 अगस्त को पहुंचता है। और वहां पे जो है कि आपको किसको? तो बहादुर शाह जफर को या द्वितीय को जो है कि सेनापति घोषित कर देता है। और बहादुर शाह जफर का सेनापति की बात करेंगे, कौन था? बख्त खान था। आगे चलते हैं। इसी समय दिल्ली से देखिएगा, दिल्ली से जो है कि आपको बहादुर शाह द्वितीय जो है कि इसका कर रहे होते हैं, विद्रोह का नेतृत्व कर रहे होते हैं। लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रही होती है, कानपुर से नाना साहब, ग्वालियर से तात्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से जो है कि बिहार से बात करेंगे पीर अली पटना से, और बाबू वीर कुंवर सिंह जो है कि आपको जगदीशपुर से कर रहे होते हैं। इलाहाबाद से लियाकत अली, और बरेली से खान अब्दुल गफ्फार खान, और फैजाबाद से बात करेंगे मोहम्मद जो है कि आपको, है ना, मौलवी जो है कि अहमदुल्ला जो है कि आपको कर रहे होते हैं, है ना, कर रहे जो है कि आपको होते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं, बहुत सारे प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, ये अच्छा, ये सारे जहां से अच्छा पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा, ये प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा सा ट्विस्ट है। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है कि सारे जहां से अच्छा अच्छा पुस्तक किसने लिखा है? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है?
मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। आगे देखिएगा, वंदे मातरम की बात करेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा क्या लिखा गया है, वंदे जो है कि आपको मातरम जो है कि आपको लिखा गया है, ठीक ना, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। लता मंगेशकर को तो जानते ही है ना, गायक होने वाली है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या लिखा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जन गण मन जो है कि आपको लिखा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। कुछ स्वतंत्रता सेनानी का हम लोग क्या कर लेते हैं, नारा को जरा चर्चा कर लेते हैं। जैसे इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जय हिंद की बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। पूर्ण स्वराज आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वेदों की ओर लौटो दयानंद सती के द्वारा, है ना, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, संपूर्ण क्रांति की बात करेंगे जयप्रकाश नारायण के द्वारा, और जन गण मन अधिनायक जय हो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, और साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह के द्वारा जो है कि कहा गया। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये भी कहा गया। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा बोला गया, जो आपका प्रश्न पूछा है। और मैं तुम्हें खून दूं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय के द्वारा। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना। और मेरे सर पर एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेज के ताबूत का अंतिम कील साबित होगा, ये लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। और एक और सुन लीजिएगा महत्वपूर्ण, मुसलमान मूर्ख थे जिन्होंने सुरक्षा की जो है कि मांग की, और हिंदू उससे भी ज्यादा मूर्ख थे जिन्होंने इसका मांग को ठुकरा दिया। ये अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है कि आपको बोला गया। किसके द्वारा, अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है कि आपको बोला गया। इतना जो है कि हमने आपको कितना बता दिया, 22-23 जो है कि हमने आपको सवाल जो है कि यहाँ से जो है कि आपको बता दिया है। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोल रहा है, तो किसने कहा था कि साक्षरता साक्षरता अपने आप जो है कि शिक्षा नहीं है, अपने आप में क्या है, शिक्षा नहीं है। ये कथन किसने कहा था, तो ये कथन की बात करेंगे, ये कथन महात्मा गांधी के द्वारा। एक बार फिर से, किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। अब जरा आते हैं महात्मा गांधी पे चर्चा जरा कर लेते हैं। महात्मा गांधी की बात करेंगे, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1859 को जो है कि आपको होता है, ठीक ना। पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म होता है। पिता का नाम करमचंद्र गांधी, माता का नाम पुतलीलाई। कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम होता है। 13 वर्ष की अवस्था में इनकी विवाह हो जाती है, शादी हो जाती है। बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाते हैं। 1889 से 1891 तक ये इंग्लैंड में रहते हैं। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका जाते हैं दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए। 1893 में जो है कि आपको जाते हैं, और वहीं जो है कि आपको डरबन से प्यूर्टोरिको की यात्रा में मैनचेस्टरबर्ग की रेल यात्रा कांड में इनको जो है कि आपको रेल से जो है कि आपको उतार दिया जाता है। और 1894 में नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना जो है कि आपको करते हैं। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना जो है कि आपको करते हैं। 1903 में द इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन जो है कि आपको करते हैं। 1904 में फिनिक्स फॉर्म के आश्रम की स्थापना करते हैं। 1906 में पहला इनका सत्याग्रह होता है, फर्स्ट सत्याग्रह कहाँ होता है, 1906 में होता है, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में होता है। किसके लिए होता है, रंग भेद विरोध आंदोलन होता है। किसके लिए, काला और गोरा के बीच जो है कि आपको होता है, चलेगा। तो पहला सत्याग्रह कब हो गया, 1906 में हो गया। 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखते हैं। 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं। उसके बाद जो है कि आपको गांधी बैक होते हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी जो है कि आपको बैक होते हैं। उनके गुरु के नाम की बात करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु के नाम जो है कि आपको रहता है। और अध्यात्म गुरु भी आज पूछने लगा है, रामचंद्र भाई जो है कि इनके अध्यात्म गुरु जो है कि आपको रहते हैं। 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जो है कि आपको करते हैं, जो आगे चलकर क्या बनता है, साबरमती आश्रम जो है कि आपको बनता है ना। 1917 में इनका होता है कौन सा, जो है कि आपको युद्ध होता है, तो चंपारण सत्याग्रह जो है कि आपको होता है तिनकटिया प्रथा के लिए। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है। 1918 में खेरा होता है। 1919 में इनका रोलेक्ट एक्ट का आंदोलन होता है। 1920 में जो है कि आपको होता है इनका असहयोग आंदोलन जो है कि आपको होता है। 1930 में जो है कि आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कि आपको होता है। डांडी मार्च जो है कि आपको इसी क्रम में जो है कि आपको होता है ना, इसी क्रम में जो है कि आपको होता है। इतना सारा चीज जो है कि आपको महात्मा गांधी से अगले क्लास में फिर आगे और कुछ बताएंगे इनके बारे में। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि आपको सीधी कार्रवाई दिवस, मतलब कि डायरेक्ट जो है कि आपको एक्शन डे की घोषणा किसने किया था। तो डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा जो है कि आपको मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। कब, तो ये किया गया 16 अगस्त 1946 को, 1946 को, ठीक है, 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग का सदस्य था।
कौन? ये जो है कि मोहम्मद जो है कि आपको अली जिन्ना जो है कि आपको था। आगे 13 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 13 नंबर सवाल बोल रहा है ना? और सुनिएगा, और जो है कि इसमें और थोड़ा सा और फैक्ट जो है कि आपको बता दे 13 नंबर से पहले 12 नंबर। 12 नंबर में बोलेगा कि बांटो और छोड़ो का नारा कब दिया गया? तो बांटो और छोड़ो का नारा जो है कि आपको पाकिस्तान में जो है कि आपको शब्द का प्रयोग ये सब जो है कि 1940 में जो है कि आपको किया गया, 1940 में। हम्म। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या बोल रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था उस दौरान जो है कि उत्पन्न दंगा किस क्षेत्र में सर्वाधिक जो है कि आपको दंगा हुआ था? तो उस समय जो है कि आपको संयुक्त जो प्रांत था ना, यहाँ पर जो है कि आपको ज्यादा जो है कि दंगा देखने को मिल रहा था। हिंदू मुस्लिम राइट जो है कि आपको क्या हो रहा था, ज्यादा जो है कि आपको देखने को मिल रहा था। और अब आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर लेते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक ग्वालियर टैंक मैदान में कब होती है? तो ये होती है 8 अगस्त को होती है। 8 अगस्त 1942 को जो है कि आपको बैठक होती है और इसमें फैसला लिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन को जो है कि आपको चलाया जाएगा। और 8 के बाद आता है तारीख 9 अगस्त को। 9 अगस्त की तारीख आता है, इसी में ऑपरेशन कौन सा? ऑपरेशन जो है कि आपको जीरो आवर, कौन सा? जीरो आवर के तहत जो है कि आपको कांग्रेस के सभी जो है कि नेताओं को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसमें बड़े बड़े नेताओं में महात्मा गांधी को कहाँ रखा जाता है? महात्मा गांधी को आगा खा पैलेस में रखा जाता है। और महात्मा गांधी के साथ साथ सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी आगा खा पैलेस में रखा जाता है। और कांग्रेस के और कार्यकारिणी जो है कि अन्य सदस्यों को अहमदनगर के जेल में, राजेंद्र प्रसाद को पटना के जेल में, बांकीपुर पटना में, हजारीबाग जेल में जो है कि आपको जयप्रकाश नारायण को रखा जाता है, जो यहाँ से छोड़ के भागते हैं, है ना? भागते हैं। उसके बाद जो होता क्या है, उसके बाद जो है कि हल्ला हो जाती है। उषा मेहता जो है कि आपको रेडियो प्रसारण का काम करती है, यही हल्ला कर देती है कि सबको, भागा नहीं है कोई नेता, सबको गिरफ्तार कर जेल में जो है कि अंग्रेज जो है कि आपको रखा हुआ है। सब लोग जो है कि बहुत ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं और रोड पे जो है कि चले आते हैं। और ये जो है कि एक नया रूप ले लेता है, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन जो है कि आपको नया रूप ले लेता है। और 7 मार्च 1943 को महात्मा गांधी अपना भूख हड़ताल क्या कर लेते हैं? 1942 में भूख हड़ताल जो आपको रखते हैं वो जो है कि आपको वापस कर लेते हैं, 1943 में जो है कि आपको रखते हैं। और 1944 में महात्मा गांधी को जेल से क्या कर दिया जाता है? जेल से जो है कि आपको रिहा कर दिया जाता है ना? फिर जेल से रिहा कर दिया जाता है। और जो है कि आपको क्या बोला? तो 1947 में विभाजन करो और छोड़ो का जो है कि नारा जो है कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो है कि 1943 में जो है कि आपको दिया जाता है। और पाकिस्तान दिवस भी जो है कि आपको 23 मार्च 1947 को मनाने की बात जो है कि आपको कही जाती है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न तो अभी बता दिए हैं, 14 नंबर। महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक कब जो है कि आपको लिखा गया? तो हिंद स्वराज की बात करेंगे 1909 में जो है कि आपको लिखा गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड में जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता जो है कि आपको किसने किया था? इस आयोग की अध्यक्षता की बात करेंगे, ये किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। विधवा पुनः विवाह अधिनियम की बात करेंगे, ये जो है कि किसके समय आया था? लॉर्ड कैनिन के समय आया था। तो कैनिन के समय याद रखिएगा, विधवा पुनः विवाह अधिनियम आया था। ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट की बात करेंगे, नॉर्थ ब्रुक के समय में आया था, है ना? शारदा एक्ट की बात करेंगे, इरविन के समय में आया था, है ना? दास प्रथा पर बात करेंगे, दास प्रथा का अंत एलन ब्रो के कार्यकाल में हुआ था। और सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटी के कार्यकाल में हुआ था, याद रखिएगा, है ना? अगला प्रश्न, 16वां सवाल क्या बोल रहा है? 16वां सवाल बोलता है कि भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों में किसमें जो है कि आपको निहित होता है? तो अधिशासी शक्ति जो है कि किसमें? राष्ट्रपति में जो है कि आपको निहित होता है। किसमें होता है? राष्ट्रपति में जो है कि आपको निहित होने का काम जो है कि आपको होता है। राष्ट्रपति की बात करेंगे, अनुच्छेद नंबर 52 में क्या है? तो 52 में राष्ट्रपति का पद है। 53 में कार्य एवं जो है कि आपको शक्ति है। 54 की बात करेंगे, 54 में निर्वाचन है। 55 में निर्वाचन की नीति है। 56 में पदावधि है। 57 में जो है कि आपको पुनर्निर्वाचन है। 58 में योग्यता है। 59 में जो है कि शर्त है। 60 में शपथ ग्रहण है। 61 में महाभियोग है। 61 के बाद 72 में क्षमादान है। 72 के बाद जो है कि 123 में जो है कि बात करेंगे 123 123 123 में जो है कि अध्यादेश है। 72 में जो है कि आपको क्षमादान है ना?
उसके बाद 143 में क्या है, 143 में जो है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 85 के तहत जो है कि आपको किसको भंग कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद की जो है कि आपको मंत्रिपरिषद की स्थापना राष्ट्रपति के सलाह सहायता के लिए, और अनुच्छेद 75 में मंत्री और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, कौन, राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के जो है कि आपको क्या होते हैं, हेड होते हैं। इनका चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्य के विधानसभा तथा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के केवल और केवल कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्य जो है कि आपको क्या करते हैं, भाग जो है कि आपको लेते हैं। हमने आपको राष्ट्रपति से कितना सवाल बताया, 20 से अधिक जो है कि हमने आपको सवाल जो है कि आपको बताया है। अगला सवाल कराते हैं। अगला 17वां नंबर का सवाल क्या बोलता है, 17वां नंबर का सवाल बोलता है कि भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है कि आपको राष्ट्रीय शक्ति है ना, सुरक्षा का जो है कि संवर्धन का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा का उल्लेख जो है कि आपको कहाँ मिलेगा, तो ये जो है कि आपको मिलेगा राज्य के नीति सिद्धांत में। और राज्य के नीति सिद्धांत की बात करेंगे, कौन से भाग में इसकी चर्चा है, तो इसके भाग की बात करेंगे, भाग में जो है कि आपको चर्चा है भाग 4 में। कौन से भाग में है, भाग 4 में जो है कि इसकी चर्चा देखने को मिलेगी। आइए देख लिख देते हैं भाग 4। अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद कहां से कहां तक, तो अनुच्छेद जो है कि आपको 36 से लेकर 51 तक जो है कि आपको चर्चा होने वाली है। और ये वाला जो बात बोल रहा है ना, इसकी चर्चा जो है कि अनुच्छेद नंबर कितना में, अनुच्छेद नंबर 51 में। 51 में बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा है। अनुच्छेद 50 में बोलता है कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या रखा जाएगा, अलग रखा जाएगा। अनुच्छेद 49 बोलता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और जो है कि स्थानों का संरक्षण जो है कि आपको करना अधिकार होगा। 48 का ए बोलता है पर्यावरण का संरक्षण, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया। और 48 बोलता है कि कृषि एवं पशुपालन, जिसमें दुधारू पशु और गौ हत्या पर रोक लगा दिया गया है। अनुच्छेद 47 की बात करेंगे, 47 में मद्य शराब निषेध की जो है कि आपको चर्चा की गई है। अनुच्छेद जो है कि 46 की बात करेंगे, एससी और एसटी को शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना करने की बात जो है कि करता है। और अनुच्छेद 45 की बात करेंगे, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य आदि के बारे में जो है कि आपको बताता है। और अनुच्छेद 44 की बात करेंगे, समान नागरिक संहिता जो है कि आपको सिविल कोड जो है कि आपको बताता है। और अनुच्छेद 42 की बात करेंगे, 42 में जो है कि कार्य संगत और दशा मानवीय जो है कि आपको होने वाला है। ये सब जो है कि आपको किसमें है, ये सब भाग 4 में है। इतना सारा हमने आपको सवाल जो है कि आपको बताया है। अगला 18वां नंबर का सवाल पे बात कर लेते हैं। 18वां सवाल बोल रहा है कि क्या है, सुगुल समिति, सुंगलू जो है कि समिति की नियुक्ति, सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा क्यों किया गया। तो इसका क्यों किया गया, तो राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोप के छानबीन के लिए जो है कि समिति का जो है कि आपको क्या किया गया, स्थापना जो है कि आपको किया गया। 19वां सवाल पे आते हैं। 19वां सवाल है कि एक साधारण विधेयक पर जब संसद के दोनों सदनों में जो है कि दोनों सदनों में सम्मिलित जो है कि बैठक में मतदान हो सकता है, यदि एक सदन से उसे बिना पारित किए जो है कि आपको अपने पास कितने दिन तक रख सकता है, तो अपने पास जो है कि आपको कितना दिन तक, 6 महीना तक मैक्सिमम रख सकते हैं। उससे अधिक जो है कि आपको क्या, उससे अधिक जो है कि आपको नहीं रख सकते हैं। वही अगर धन विधेयक की बात करेंगे, धन विधेयक में कितना दिन, धन विधेयक में जो है कि आपको 14 दिन जो है कि आपको रख सकते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है, तो इसका निर्णय जो है कि आपको लोकसभा अध्यक्ष जो है कि आपको लेता है। धन विधेयक की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर कितना में, 110 में जो है कि आपको करने को देखने को मिलेगा। और संविधान संशोधन की बात करेंगे, भाग 20 में है। और अनुच्छेद नंबर 368 के तहत जो है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन जो है कि आपको किया जा सकता है ना। वही अगर विधान परिषद की बात कर लेंगे, तो विधान परिषद विधानसभा के कोई साधारण विधेयक को 4 महीने तक मैक्सिमम रोक सकता है। पहले बार में 3 महीना, दूसरा बार में जो है कि 1 महीना। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका से जो है कि अभियोजित जो है कि किया जा सकता है। जनहित याचिका, जनहित याचिका की बात करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति द्वारा जो है कि आपको लिया जा सकता है जनहित याचिका। जनहित याचिका का जन्म की बात करेंगे, कहाँ से होता है, अमेरिका से होता है। पहली बार जो है कि आपको न्यायमूर्ति कृष्ण जो है कि अय्यर के द्वारा जो है 1976 में। लेकिन इसका सूत्रधार की बात करेंगे, इसका सूत्रधार कौन था, पीएन भगवती का जो है कि नाम याद रखता है, पीएम भगवती का नाम जो है कि आपको याद रखिएगा। किसके लिए, जनहित याचिका के लिए। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के बारे में जो है कि किसमें बताया गया है, तो पंचायती राज के लिए जो है कि आपको पूछ रहा है ना। आइएगा दिखा देते हैं पंचायती राज के लिए कौन कौन है। तो पंचायती राज से आपको पूछ रहा है, तो पंचायती राज में कौन कौन होने वाला है, जरा देखिएगा। तो ये जो है कि आपको सबसे पहला जो है कि आपको आते हैं पंचायती राज। ए में ग्राम पंचायत का जो है कि आपको स्थापना का बारे में बात किया गया है। तीसरा, दूसरा में बोलता है, बी में बोलता है 243 के बी में बोलता है कि पंचायतों का संविधान।
243 के सी में बोलता है पंचायतों की संरचना, और 243 के डी में बोलता है पंचायतों में सीटों का आरक्षण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 243 का डी जो है कि आपको हो जाएगा। और 243 के डी के बाद जो है कि आपको एफ की बात करेंगे, पंचायतों के सदस्य की योग्यता के बारे में जो है कि मिलेगा। और जी में किसका मिलेगा, शक्ति प्राधिकार पंचायतों की जिम्मेदारी के बारे में उल्लेख मिलेगा। और ई में किसका मिलेगा, पंचायत की अवधि के बारे में जो है कि मिलेगा। और एच में किसका मिलेगा, एच में जो है कि आपको मिलेगा किसका, तो अपंचायत द्वारा जो है कि आपको कर का लगाने वाला जो शक्तियां होगा इसके बारे में उल्लेख मिलेगा। और आई में जो है कि आपको वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, इसके बारे में जो है कि चर्चा मिलने वाला है आई में। ये पंचायती राज, पंचायती राज्य के लिए याद रखिएगा, पंचायती राज्य के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया है ना। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज्यों को जो है कि आपको जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। और पंचायती राज्य के लिए जो अनुसूची की बात करेंगे, 11वीं जो है कि आपको अनुसूची होगी, कौन सी अनुसूची, 11वीं अनुसूची। और भाग की बात करेंगे, भाग जो है कि आपको 9 नंबर के भाग में जो है कि पंचायती राज देखने को मिलेगा। कितने में नंबर में, 9 नंबर जो है कि आपको मिलेगा। और 73वां संविधान 1992-93 में है, 1992-93। ठीक, 22वां सवाल क्या बोलता है, आइएगा 22वां सवाल। 22वां सवाल बोलता है कि पृथ्वी, क्या बोलता है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में किस चट्टानों का जो है कि अधिकतम जो है कि आपको ऊष्मा और दबाव के कारण जो है कि आपको हुआ है, किस चट्टानों का निर्माण ऐसा हुआ है। तो इसमें से बात करेंगे, इसमें कयांतरित चट्टान, कौन सा चट्टान है, कयांतरित चट्टानों का जो है कि आपको निर्माण जो है कि आपको हुआ है। कयांतरित चट्टान के बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं, जरा सुनिएगा कयांतरित चट्टान कौन होता है। अग्नेय और अवसादित चट्टान से जो है कि आपको जो मिलकर बना होता है ना, उसे ही कयांतरित चट्टान कहते हैं। कयांतरित चट्टान ताप दाब रासायनिक क्रियाओं के कारण अगण्य और अवसादित चट्टानों से कयांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ है। और कयांतरित चट्टान का ही जो है कि आपको पूछता है, कयांतरित का कयांतरित रूप में परिवर्तन पूछता है। स्लेट एगो पूछेगा, क्या पूछेगा, स्लेट पूछेगा, स्लेट। स्लेट का क्या होता है, स्लेट का होता है फाइलाइट, फाइलाइट। और एक पूछेगा आपको फाइलाइट, फाइलाइट का क्या होगा, फाइलाइट का होगा सिस्ट होगा, क्या होगा, सिस्ट होगा। ये कयांतरित चट्टान का है। अब आपसे कुछ पूछ लेगा अगण्य चट्टान में, अगण्य चट्टान किसको कहते हैं, तो अगण्य चट्टान सुन लीजिएगा। अगण्य चट्टान मैग्मा और लावा के जमने से जो है कि अगण्य चट्टान का निर्माण जो है कि आपको होता है। और इसमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पिगमाइट, डोरामाइट, ग्रोवो इत्यादि जो है कि आपको मिलते हैं। और अगण्य चट्टान में याद रखिएगा, चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जास्ता, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम आदि जो है कि आपको किसमें मिलेगा, ये सब जो है कि अगण्य चट्टान में जो है कि आपको मिलेगा। वही अगर अवसादी की बात कर ले, अवसादी चट्टान में क्या मिलेगा, तो बलुआ पत्थर मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, स्लेट मिलेगा, है ना, नमक की चट्टान मिलेगी, सेल खड़ी मिलेगी। और ये जो अवसादी चट्टान होता है, ये कैसा होता है, अवसादी जो होता है परतदार होता है, परतदार चट्टान होता है, लेयर बाय लेयर जो है कि आपको रहता है इसमें। इसमें जो है कि आपको बात करेंगे तो कोयला मिलेगा, सीमेंट मिलेगा इत्यादि, लौह अयस्क, फास्फोट इत्यादि जो है कि आपको मिलेगा। और ये अवसादी चट्टान का बेल्ट की बात करेंगे, दामोदर महानदी और गोदावरी नदी के बेसिन के आसपास का क्षेत्रों में ये जो है कि अवसादी पाया जाएगा। और यहीं से किसका निर्माण, तो यहीं से हम लोग कोयला को जो है कि आपको निकालते हैं, किसको निकालते हैं, कोयला को निकालते हैं। आगे आते हैं 23वां सवाल। 23वां सवाल की बात कर लेते हैं, जरा सुनिएगा। 23वां सवाल पे बात कर लेते हैं, भारत का वो कौन सा जो है कि महीने, कौन से महीने में वापसी मानसून, लौटता हुआ मानसून में जो है कि आपको जाना जाता है। तो वापसी मानसून किसको जाना जाता था, अक्टूबर नवंबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है कि वापसी मानसून जो के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। अब आइए जरा हम आपको बता दें थोड़ा सा कुछ और जो है कि फैक्ट पे जरा चर्चा कर ले। देखिएगा, ये है भारत, ये भारत हो गया। भारत में ये दक्षिण जो है कि आपको कौन सा है, दक्षिण जो है कि पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है कि क्या होता है, मानसून की आगमन जो है कि आपको होती है। और लौटने वाला मानसून का डायरेक्शन होता है ये, तो ये हो गया उत्तर। उत्तर के साथ ये पूरब दिशा के साथ ये लौटता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून जो है कि आपको लौटने वाला मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है कि इंटर करता है, ये जो है कि जल अरब सागर से लेता है, किससे लेता है, अरब सागर से। जबकि जाने आने वाला, जबकि लौटने वाला की बात करेंगे, ये जो है कि बंगाल की खाड़ी से, कहां से लेगा, बंगाल की खाड़ी से जो है कि आपको लेगा, खाड़ी से जो है कि आपको लेगा। और ये लौटने वाले मानसून यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर जो है कि आपको एक तट होगा जिसका नाम होगा कोरोमंडल तट। कौन सा तट, कोरोमंडल तट। यहीं पे जो है कि आपको बारिश करवाएगा। और आने वाला मानसून यहाँ पे तट होगा मालाबार, कौन सा, मालाबार। तो मालाबार तट पे जो है कि आने वाला मानसून से जो है कि आपको बारिश होता है, ठीक ना, आने वाला मानसून से जो है कि आपको बारिश होता है ना। आगे चलते हैं, अगला बोल रहा है कि पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी जो है कि आपको किस हिमालय के अंतर्गत जो है कि आपको आने वाला है।
अब आइए पीर पंजाल की बात कर लेते हैं। पीर पंजाल किस में आएगा? तो ये लघु हिमालय में आएगा। किस हिमालय में आएगा? लघु हिमालय में जो है कि आपको आएगा कौन सा? पीर पंजाल जो है कि आपको आएगा। लघु हिमालय को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। मध्य लघु हिमालय को मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। इसमें कौन कौन आएगा जरा देख लीजिएगा। इसमें आएगा पीर पंजाल, पीर पंजाल आएगा। दूसरा धौलावीरा, धौलाधर, धौलावीरा बोल रहे, धौलाधर आएगा। तीसरा बोले मसूरी। चौथा जो है बोले, चौथा जो है कि आपको बोले हैं नागटीवा, नागटीवा। पांचवा महाभारत श्रेणी। ये सब किस में आएगा? ये सब जो है कि आपको लघु हिमालय में जो है कि आपको आने वाला है। और लघु हिमालय से ही निकाल देगा आपसे और प्रश्न बना देगा। गंगोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये सब कहाँ से आएगा? ये सब भी जो है कि आपको हिमाचल श्रेणी या मध्य हिमालय का जो है कि आपको भाग आने वाला है। आपसे एक और सवाल पूछेगा, तो लघु हिमालय को या मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से जो है कि कौन अलग करता है? तो मेन मेन बाउंड्री फोल्ट, बाउंड्री फोल्ट, फोल्ट जो है कि आपको अलग करता है। याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा। और शिवालिक की बात करेंगे, शिवालिक में जो है कि कश्मीर, सॉरी, काठमांडू घाटी आएगा। इसे दून द्वार कहते हैं, हरिद्वार, देहरादून इत्यादि जो है कि आपको आने वाला है। ठीक ना, वो आगे आने वाले क्लास में जो है कि हम आपको फिर से बता देंगे। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? तो मानसूतर, मानसूतर जो है कि आपको वर्षा के लिए, मानसून से पूर्व वर्षा के लिए। देखिएगा, तो ये आम्र वर्षा जो होता है ना, ये मानसून की क्या होती है? मानसून से पूर्व जो है कि आपको वर्षा जो है कि आपको होती है। क्योंकि यह वर्षा कब देखा जाता है? यह वर्षा जो है कि आपको अप्रैल मई में, अप्रैल मई में जो है कि आपको देखा जाता है। मानसून से पहले जो वर्षा होती है इसे ही आम्र वर्षा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और यह वर्षा आम्र वर्षा के नाम से केरल और कर्नाटक में जाना जाता है। काहे कि आम को पकने के लिए जो है कि आपको मदद करता है, इसलिए इसे चेरी ब्लॉसम के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। कर्नाटक में इसे कॉफी वर्षा के नाम से भी जो है कि जाना जाता है ना। असम में इसे जो है कि आपको, असम में इसे चाय की बौछार के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जो है कि आपको इसे जाना जाता है। काल बैसाखी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। जो मानसून से पहले वाली वर्षा होगी इसे ही आम्र वर्षा कहते हैं। 26वां सवाल, 26वां सवाल क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। 26वां बोल रहा है कि वह कौन सा आकाशीय पिंड जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग एक समान अवधि में पूरा करता है? परिभ्रमण भी पूरा कर लेता है और परिक्रमण भी जो है कि एक समान अवधि में जो है कि आपको पूरा कर लेता है। वो होता कौन है? तो ये होता है चंद्रमा। चंद्रमा के अध्ययन की बात करेंगे। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्लेनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लेनोलॉजी, स्लेनो, स्लेनोलॉजी जो है कि आपको कहा जाता है ना। चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा पे ही एगो शांति सागर का स्थान होगा, सी ऑफ ट्रांकुलिटी। इसे शांति सागर के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? चंद्रमा पे जो है कि आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा पर एक लेमटीज पर्वत होगा जो दक्षिणी भाग में होगा। चंद्रमा, चंद्रमा को ही कौन सा ग्रह के नाम से जानते हैं? चंद्रमा को हम लोग कहते हैं जीवाश्म ग्रह के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसका? जीवाश्म ग्रह के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और पृथ्वी से चंद्रमा का कितना परसेंट भाग को देखा जा सकता है? पृथ्वी से चंद्रमा का 75% केवल और केवल भाग को जो है कि आपको देखा जा सकता है। और चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो चंद्रमा जो है कि पृथ्वी का उपग्रह होने वाला है। आगे अगला है कि यदि मांस को 140 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होगी? तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी? तो मोलार्ड जो है कि अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया? मोलार्ड अभिक्रिया। अब मोलार्ड अभिक्रिया में क्या होता है? एमिनो एसिड का जो है कि आपको दर को क्या किया जाता है? कम जो है कि आपको कर दिया जाता है। अगला 28वां सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से किस जो है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक जो है कि आपको आवृत्ति होता है? सबसे अधिक आवृत्ति जो है कि किसमें होगा? तो सबसे अधिक आवृत्ति की बात करेंगे, ये गामा रेज में होगा। किसमें होगा? गामा किरण में जो है कि सबसे अधिक जो है कि आपको आवृत्ति होगा। और गामा किरण की बात करेंगे, इसकी खोज किसने किया था? गामा किरण की खोज जो है कि आपको पॉल विलाट के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। किसके द्वारा? पॉल विलाट के द्वारा, पॉल विलाट के द्वारा। लेकिन नामाकरण कौन किया है? सो बताइए, नामाकरण, नामाकरण आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट में। नामाकरण कौन किया है? इसका नामाकरण, नामाकरण की बात करेंगे, नामाकरण इसका हम ही बता दें, रदरफोर्ड।
ब्रदर फोर्ड जो है किसका नामकरण जो है कि आपको किया है, कौन किया है, ब्रदर फोर्ड जो है कि आपको किया है। इसकी गामा किरण की बात करते हैं। गामा किरण की जो है कि वेदन क्षमता क्या होती है, बहुत ही ज्यादा जो है कि आपको वेदन क्षमता जो है कि आपको होती है किसकी, गामा किरण की जो है कि आपको होती है, ठीक ना, गामा किरण की होती है। आगे आते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग की बात कर लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन होता है, जरा नाम सुन लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करेंगे, गामा किरण लिख देते हैं, गामा, एक्सरे, परावैंगनी, परावैंगनी, अवरक्त, अवरक्त, रेडियो। ये कैसा होता है, सब का सब जो है कि आपको होता है कैसा, ये सब का सब जो है कि आपको होता है विद्युत चुंबकीय तरंग जो है कि आपको होता है। अगला 29वां सवाल क्या बोल रहा है, जरा देखिएगा। 29वां सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का जो है कि आपको निर्माण होता है। तो इंद्रधनुष के निर्माण की बात कर लेते हैं, जरा देखिएगा। इंद्रधनुष का निर्माण की बात कर लेंगे तो इंद्रधनुष का निर्माण में जो है कि अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन, ये तीनों का तीनों जो है कि घटना होता है। इंद्रधनुष भी दो प्रकार का होता है, कितना प्रकार का, दो प्रकार का, पहला दूसरा। पहला जो होता है ये प्राथमिक होता है, ये होता है दूसरा, द्वितीयक। द्वितीयक में देखिएगा, प्राथमिक देखिए क्या 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 होता है। प्राथमिक में होता है एक बार परावर्तन, परावर्तन, और और दो बार जो है कि अपवर्तन। और द्वितीयक में दो बार परावर्तन और दो बार क्या होता है, अपवर्तन जो है कि आपको होता है ना। सबसे पहले प्राथमिक जो इंद्रधनुष होता है, इसमें ये जो सबसे बाहर की तरफ होता है ये लाल रंग, और सबसे अंदर में होगा ये बैगनी, और बीच में होगा ये हरा, बीच में होगा हरा। और द्वितीयक की बात करेंगे, द्वितीयक में सबसे ऊपर होगा बैगनी, सबसे नीचे होगा लाल, और बीच में होगा हरा। कौन सबसे अच्छा देखने को मिलेगा, तो प्राथमिक जो है कि अच्छा दिखाई देगा। आइए जो है कि द्वितीयक जो है कि आपको धुंधला, धुंधला जो है कि आपको दिखाई देगा। कौन, द्वितीयक जो है कि आपको धुंधला जो है कि आपको दिखाई देगा। हो गया क्लियर, आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला है कि बुलेट प्रूफ जो है कि जैकेट का निर्माण करने के लिए आमतौर पर कौन सा जो है कि आपको सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है, तो केबलर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, केबलर का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। यह पॉलीकार्बोनेट होता है, क्या होता है, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट होता है, ठीक है। अगला 31 की बात करेंगे, ऊर्ध्वपातन, प्रति ऊर्ध्वपातन, याद रखिएगा प्रति ऊर्ध्वपातन है। ऊर्ध्वपातन बोलता तो सीधे क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातन होता है सीधे ठोस से जो है कि आपको गैस बनना। और यहाँ जो है कि प्रति ऊर्ध्वपातन मतलब कि गैस से क्या बनना, गैस से ठोस बनना। तो देखिए, तो गैस से ठोस वाला ऑप्शन है, ये नंबर है, क्या है, ये नंबर जो है कि आपको क्या है, गैस से जो है कि आपको ठोस वाला जो है कि आपको होता है ना। चलिएगा, एक और चीज हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं, जरा देखिएगा। एक और चीज हम आपको लिखते हैं, जरा उसको बना लीजिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा, है ना, ज्यादा बेस्ट रहेगा, बना लीजिएगा इसको। देखिएगा, ये हो गया ठोस, ये हो गया ठोस, इसको कहेंगे ठोस कहेंगे। इधर कर देते हैं द्रव, इधर कर देते हैं गैस। देखिएगा, ठोस से द्रव बनना, क्या बनना, ठोस से द्रव बन रहा है, क्या बन रहा है, ठोस से बन रहा है द्रव, है ना। ठोस से द्रव बन रहा है तो जो है कि आपको गलनांक, गलनांक होगा। और द्रव से अगर ठोस बनेगा तब क्या होगा, हिमांक होगा, हिमांक होगा। अब आते हैं ठोस से गैस बनना। ठोस से गैस अगर बन रहा है, ठोस से गैस बन रहा है तो क्या होगा, ठोस से गैस बन रहा है तो ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। अगर गैस से क्या बन रहा है, गैस से ठोस बन रहा है तो अवसादन। अब देखिएगा, अब जो है कि द्रव से गैस बन रहा है, तो द्रव से गैस बनेगा तो क्या होगा, एक मिनट, द्रव से गैस बनेगा तब क्या होगा, तो द्रव से गैस बनेगा तो बाष्पीकरण। और गैस से जो है कि द्रव बनेगा तब क्या होगा, तो गैस से संघनन।
संघनन होगा। क्या होगा? संघनन जो है कि आपको होगा। क्या होगा? संघनन होगा। आगे चलते हैं। समझ में आ गया होगा कैसे क्या क्या बन रहा है ना? आगे देखिएगा, 1 मिनट। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि डैश का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच के लिए जो है कि आपको किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका किसका? पोटेशियम जो है कि आपको डाइक्रोमेट का। इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ साथ क्या रहता है? सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। क्या रहता है? सल्फ्यूरिक अम्ल जो है कि आपको रहता है। क्या रहता है? सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है ना? देखिएगा, जो दारू पीता है, लोग शराब जब पीता है तो जो है कि क्या होता है, तो 20% जो है कि पेट में चला जाता है और 80% जो है कि आंत में चला जाता है। और जैसे ही पेट से जो है कि आपको क्या होता है, आंत में होता है, और आंत से सारा का सारा श्वास में जो है कि आपको रक्त के माध्यम से चला जाता है। जैसे ही आप फूकते हैं ना, तो इसमें अल्कोहल की मात्रा क्या हो जाती है, मशीन में जो है कि आपको दिखाने लगता है। क्या हो जाता है? मशीन में दिखाने लगता है। और शराब पीने के बाद, शराब अगर पीते हैं तो बीपी आपका क्या हो जाता है? बीपी जो है कि आपको हाई हो जाएगा। और शराब जो है कि क्या होता है, ये होता है इथाइल अल्कोहल होता है। इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल होता है। हम मिथाइल कर देंगे तो वो वुड स्प्रिट हो जाएगा, जहरीला शराब जो है कि आपको हो जाएगा। और शराब को किस विधि से? तो किण्वन। किण्वन से जो है कि आपको बनाया जाता है। किण्वन प्रोसेस से जो है कि आपको बनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? ब्रूसे जो है कि आपको लोसिस बीमारी, ब्रूसेसिस नामिक जो है कि आपको बीमारी, ब्रू अ, ब्रू ब्रूसेलोसिस जो है कि नाम की बीमारी किसके कारण होता है? तो ये अगर कारण की बात करेंगे तो ये किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। और किसमें होता है? तो ये मवेशियों से इंसान में होता है। मवेशी से किसमें? इंसान में होता है। इंसान में जो है कि आपको होता है। ठीक ना? और मवेशी की बात करेंगे, मवेशी में एक और रोग होता है, खुरपक्का मुंह पक्का। और पक्का मुंह पक्का, फुट एंड माउथ इसी को कहा जाता है, खुरपक्का मुंह पक्का को कहा जाता है। आगे चलते हैं। एंथ्रेक्स रोग की बात करेंगे। एंथ्रेक्स भी होता है मवेशी में। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स भी किसमें होता है? मवेशियों में होता है। अगला प्रश्न, एक सामान्य जो है कि व्यक्ति मानव शरीर में लगभग कितने ग्राम जो है कि आपको मैग्नीशियम होता है? तो कितने ग्राम होता है? तो मैग्नीशियम तो ये होता है 25 ग्राम। कितना ग्राम? 25 ग्राम इसका राइट आंसर है। 35 नंबर सवाल। सूक्ष्म जीव मित्र जो है कि आपको पौधे में किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करता है? तो ये ह्यूमरस के उत्पादन करने के लिए जो है कि आपको काम करता है। मशरूम एक प्रकार का क्या होता है? मशरूम एक प्रकार का कवक होता है। क्या होता है? कवक जो है कि आपको होता है। और कॉर्क की बात करेंगे, कॉर्क भी एक प्रकार का क्या है? ये जो है कि आपको लकड़ी जो है कि आपको था कॉर्क, है ना? अमीबा का भोजन जो है कि अमीबा का भोजन का पाचन किसमें होता है? अमीबा के भोजन की पाचन की बात करेंगे, ये किससे होता है? तो भोजन रसधानी से जो है कि आपको होता है, वैक्यूल से होता है। और राजधानी का काम क्या था? तो राजधानी का काम था किसका करना? तो पानी को स्टोर जो है कि आपको करने का काम किसका होता है? राजधानी का जो है कि आपको होता है, पानी को स्टोर करने का काम। राजधानी जो है कि आपको पादप में, पादप में राजधानी क्या होता है? बड़ा होता है। जंतु में क्या होता है? जंतु में छोटा। क्या करता है? पानी को स्टोर रखता है। अगला, अमीबा में भोजन का पाचन जो है कि किससे होता है? तो ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया। 37 नंबर पर आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 37वां क्वेश्चन बोल रहा है कि जल में पुनः अवशोषण, अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो बैसोप्रिन हार्मोन की जो है कि आपको महत्वपूर्ण जो है कि आपको होती है। बैसोप्रिन क्या करता है? तो बैसोप्रिन शरीर में तरल पदार्थों का नियंत्रण करता है। शरीर में तरल पदार्थ, तरल पदार्थ का नियंत्रण कौन करता है? बैसोप्रिन करता है। अगला प्रश्न है कि गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? तो गर्भनाल में जो है कि दूगो होता है। कितना होता है? दूगो जो है कि आपको धमनियां होती है। देखिएगा, ये होता है आपको दुएन होता है ना? यही तो होता है ना। और यही जो है कि आपको फ्लोपियन ट्यूब होता है।
और ये जो है कि आपको क्या होता है, ये हो गया यूट्रस, है ना, यूट्रस हो गया, यूट्रस हो गया, ये हो गया ओवरी हो गया। और यही जो है कि आपको नाल होता है, दो को जो है कि आपको होता है, जिसे क्या बोले हैं, दो जो है कि आपको गर्भनाल की जो है कि आपको होता है। अगला देखिएगा 39 नंबर सवाल। 39वां सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लंगाटा का कार्य नहीं है। मेडुला ऑब्लंगाटा की बात करेंगे, मेडुला ऑब्लंगाटा का कार्य नहीं है कौन सा, तो ये पेशियों को जो है कि आपको संकुचन का क्या करना, पेशियों के संकुचन का जो है कि आपको नियंत्रण करना, ये मेडुला ऑब्लंगाटा का कार्य नहीं है, नियंत्रण करना इसका कार्य नहीं है। अब देखिएगा ये कहाँ से आया है मेडुला ऑब्लंगाटा। ब्रेन की बात करेंगे ना, ब्रेन को हम लोग जो है कि आपको तीसरे जो मस्तिष्क का थर्ड भाग को पढ़िएगा, पश्च मस्तिष्क को पढ़िएगा। पश्च मस्तिष्क में जो है कि आपको दो भाग पढ़ना पड़ेगा, एक सेरिबेलम पढ़ना पड़ेगा और दूसरा पढ़ना पड़ेगा मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा का कार्य क्या होता है, इसका कार्य को जरा समझ लीजिएगा। उपापचय, हृदय के धड़कन, आहार नाल, है ना, उसके बाद पाचन तंत्र, क्रमानुकुचन का नियंत्रण करने का काम किसका होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा का होता है। मतलब कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लंगाटा। अनैच्छिक छिक क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा जो है कि आपको करता है। और सेरिबेलम तो आपको पता ही है, ये मस्तिष्क का, पश्च मस्तिष्क का पहला हिस्सा होता है और ये दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबेलम। और ये शरीर को संतुलन बनाकर रखता है। जब आदमी शराब पी लेता है तो यही जो है कि आपको क्या, यही जो है कि सेरिबेलम आपका काम नहीं करता है, जो आप लड़खड़ाते हुए चलते हैं, है ना, लड़खड़ाते हुए चलते हैं। मतलब ये ऐच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करता है कौन, मेडुला ऑब्लंगाटा। अगला 40वां नंबर प्रश्न। ओटोबान जो है कि ग्यूरिक, ओटोबान ग्यूरिक 17वीं शताब्दी में जो है कि किसका आविष्कार जो है कि आपको किया था। तो ये आविष्कार की बात करेंगे तो भाप जो है कि पंप का आविष्कार किया है रुडोल्फ डीजल। डीजल इंजन का जो है कि आपको रुडोल्फ डीजल के द्वारा किया गया है ना। जेट इंजन का आविष्कार कौन किया है, तो फ्रैंक जो है कि विटल के द्वारा जो है कि आपको जेट इंजन का किया गया है। स्टीमर का आविष्कार जो है कि रॉबर्ट जो है कि आपको, है ना, फुटलेन के द्वारा जो है कि फुटलेन के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। अगला 41 नंबर सवाल। 41 की अल्पावधि में भूमि में निम्न में से किस जो है कि अन्य पदार्थ द्वारा अर्जित अवशेष को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आभासी लगान कहा जाता है। कैसा लगान कहा जाता है, आभासी जो है कि आपको लगान जो है कि आपको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो है कि निम्न में से किस सम्मेलन के दिन है, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। और ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था, तो ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है कि आपको हुआ था 22 जुलाई 1944, है ना। और ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का जो है कि देन है, एक तो आईएमएफ और दूसरा जो है कि आपको वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में चिपको आंदोलन का व्यवहारिक पक्ष के रूप में जो है कि जाना जाता है, किसको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है कामरेड जो है कि गोविंद सिंह रावत को जो है कि आपको जाना जाता है। चिपको आंदोलन जो है कि किसके लिए, पेड़ की कटाई के लिए जो है कि चलाया गया। चमोली जिला उत्तराखंड में चलाया गया, कब, 1973 में। कब चलाया गया, 1973 में। और इसका कौन कौन नेता नेतृत्व किया था, तो चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदर लाल बहुगुणा गुना ने जो है कि आपको किया था। अगला लानोज जो है कि आप कंपोज घास के मैदान जो है कि कैसा घास का मैदान होगा, तो ये जो है कि घास का मैदान जो होगा उष्ण कटिबंधीय जो है कि बायोम जो है कि आपको होगा। अब घास के मैदान पे आ जाते हैं। पेड़ी की बात करेंगे। पेड़ी जो है कि उत्तरी अमेरिका में, पूछताछ हंगरी पोलैंड में, स्टेपी यूरोप में होता है, सेल्वास जो है कि अफ्रीका में होता है, पंपास अर्जेंटीना में होता है, सवाना अफ्रीका में होता है, कंबोज ब्राजील में होता है, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में होता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में होता है और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में जो है कि आपको होता है। इतना ही घास का मैदान याद रखिएगा, प्रश्न जो है कि आपको बन जाएगा सारा। 45वां सवाल पे आते हैं। 45वां बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि आपको टेरी जो है कि एस्ट्रोनम बायोम का उदाहरण है। तो टेरी एस्ट्रोनम बायोम का उदाहरण कौन है, तो ये टैगा नाम का वन जो है कि आपको होने वाला है। अगला है G20 18वां सम्मेलन का आदर्श मोटो क्या था। तो G20 18वां कहाँ हुआ, तो ये हुआ नई दिल्ली में, नई दिल्ली में हुआ। और इसका जो है कि आपको क्या था मोटो, एक जो है कि पृथ्वी, एक अर्थ, एक परिवार, है ना, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य जो है कि आपको होने वाला है। वन वर्थ, वन जो है कि फैमिली, वन फ्यूचर जो है कि इसका होने वाला था, है ना।
और इसका आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में जो है कि आपको किया गया था, पता ही होगा आपको अच्छे से, है ना। आगे आते हैं। अगला है कि आपका मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक में आयाम कौन नहीं है, तो स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति, पहुंच जो है कि पहुंच हेतु योग्यता, यही जो है कि आयाम नहीं है। अगला 48वां नंबर सवाल है, गहन जिला कृषि कार्यक्रम आई IABP किस जो है कि वर्ष आरंभ किया गया। तो इसके आरंभ की बात करेंगे तो 1960-61 में जो है कि इसको आरंभ किया गया। कब किया गया? 1960-61 में आरंभ जो है कि आपको किया गया था। आगे आते हैं। 49वां, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक में कुल पूंजी राज्य का हिस्सा कितना परसेंट? राज्य होता है आपको 15% होता है। 85% कौन देता है? केंद्र देता है। केंद्र जो है कि आपको देता है। 49 के बाद 50, 50 बोलता है कि निम्नलिखित में से जो है कि कौन संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित नहीं है। तो कावेरी बेसिन में कौन स्थित नहीं है? तो ये जो है कि आपको पापी कोंडा जो है कि आपको स्थित नहीं है। यही जो है कि पापी कोंडा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। बाकी नागर होल की बात करेंगे, नागर होल जो है कि आपको बनरघट्टा, ये नागर होल बनरघट्टा उड़ीसा में, नहीं कर्नाटक में, ना कर्नाटक, सॉरी कर्नाटक में। और सत्यमंगलम ये तमिलनाडु, और वायनाड जो है कि आपको केरल में। ये तीनों है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी नहीं है। तो देख लीजिए, 1, 3 और 4 वाला कोई है क्या? 1, 3, 4 वाला हो गया, यही तो है आपका, है ना, 1, 3, 4 वाला। अच्छा, जरा कुछ फैक्ट है जो इसमें दिया हुआ है, हम पढ़ के सुना देते हैं। स्मरणीय तथ्य सुनिएगा। सेट नंबर 4 का स्मरणीय तथ्य सुन लीजिएगा। कृषि का प्रथम साक्ष्य जो है कि आपको कहाँ से? मेहरगढ़ से मिला है। चावल का प्रथम साक्ष्य कोलडीवा से मिला है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज का प्रयोग जौ और यव का प्रयोग किया गया था। मानव द्वारा जो है कि प्रथम जो है कि प्रयोग वाला धातु तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात करेंगे, ये भोपाल में है। और सिंधु सभ्यता का प्रमुख जो है कि बंदरगाह की बात करेंगे, लोथल और सुतकोटदा था। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संयुक्त जुड़वा राजधानी कौन थी? तो संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो ये पिगट नाम के व्यक्ति ने जो है कि आपको कहा था। किसने कहा था? पिगट नाम के व्यक्ति ने कहा था। ये हमारा पूरा का पूरा सेट 4 जो है कि आपको कंप्लीट होता है। अगले कल के दिन हम लोग जो है कि सेट 5 पे डिस्कशन करेंगे। जिन लोगों को हमारे जो है कि इस PDF को चाहिए होगा, वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप से जो है कि आपको जुड़ जाइएगा। और साथ साथ पेड ग्रुप के बारे में भी ऐड दिया है, ये जरा पढ़ लीजिएगा आप लोग। और ये सेट नंबर ये 4 रहा आज का। कल जो है कि हम लोग सेट नंबर 5 पे जो है कि आपको चर्चा करते हैं। इसी के साथ चलिए इस सेशन की यहीं पे समाप्ति करते हैं। फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद सभी।